कंपनियों के खिलाफ नीतीश सरकार लेगी एक्शन। बिहार के स्कूलों में बिजली को लेकर कोई दिक्कत न हो और मनमाने तरीके से बिजली को न काटा जा सके, इसके लिए शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से बिजली कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है। शिक्षा विभाग के जारी किए गए निर्देश के अनुसार अगर विद्यालयों की बिजली काटी जाती है तो उसके जिम्मेदार नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंधक निदेशक होंगे और साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि विद्यालयों के प्रधानों से बिजली मद का शुल्क या कोई अन्य बकाया भी नहीं मांगा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के बिजली बिल को भुगतान करने के लिए कुल 30 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने 17 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर के कुल मिलाकर 17 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो कैंडिडेट को बैचलर डिग्री विद CAIIB DBF डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट PG डिग्री पास होना चाहिए। इसके साथ ही 8 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख 28 दिसंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट biharscb.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी गई कि यह इंडस्ट्री चिनपटिया मॉडल की तरह होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में चल रही कोचिंग को भी उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से कई पॉलिसी बनाई जा रही है। जल्द ही बिहार में कोचिंग विलेज के लिए लैंड तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार में जल्द ही 3-5 स्टार होटल का निर्माण करवाया जाएगा। बिहार के बद्री नारायण को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। बीते दिन गुरुवार को साहित्य अकादमी की ओर से घोषणा की गई कि वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 26 लोगों को दिया जाएगा, जिसमें हिंदी के लिए बद्री नारायण समेत 23 लोगों के नाम शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सूची में हिंदी के लिए जिस बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है वे मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। बता दें कि वे बिहार के भोजपुर जिले से आते हैं। यह पहली बार नहीं है जब उन्हें साहित्य से जुड़े किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हो। इससे पहले भी उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे आरसी प्रसाद सिंह की। आरसी प्रसाद सिंह भारत के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और एकांकीकार थे। छायावाद के तृतीय उत्थान के कवियों के महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित आरसी प्रसाद सिंह को जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। बिहार के श्रेष्ठ जाता है। आरसी प्रसाद सिंह हिंदी और मैथिली भाषा के ऐसे प्रमुख हस्ताक्षर थे जिनकी रचनाओं को पढ़ना हमेशा ही दिलचस्प रहा है। इस महाकवि ने हिंदी साहित्य में बाल काव्य, कथा काव्य, महाकाव्य, गीत काव्य, रेडियो रूपक एवं कहानियों समेत कई रचनाएं हिंदी एवं मैथिली साहित्य को समर्पित की थी। आरसी बाबू साहित्य से जुड़े रहने के अतिरिक्त राजनीतिक रूप से भी जागरूक एवं निर्भीक रहे। उन्होंने अपनी लेखनी से नेताओं पर कटाक्ष करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी।